अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं वासिफ कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। आज आप लोगों के सामने बात करेंगे एसआईआर को किस तरीके से फिलअप किया जाता है, एसआईआर को किस तरीके से विस्तार पूर्वक भरा जाता है। काफी लोगों के कॉल थे, काफी लोगों के मैसेजेस थे, काफी लोगों ने वैसे मिलकर भी कहा कि वासिफ एसआईआर को सही तरीके से कैसे फिलअप किया जाता है, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइएगा। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने उपस्थित और हाजिर हूं। आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि एसआईआर क्या है और एसआईआर को क्यों भरना जरूरी है। एसआईआर एक फॉर्म होता है जो कि बीएलओ के जरिए से आपके घर तक पहुंचता है, और वो फॉर्म एक नहीं होता है बल्कि दो फॉर्म होते हैं, और दो फॉर्म के अंदर आपको पूरी अपनी जानकारी भरनी है। वो जानकारी किस तरीके से भरनी है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, अपनी इस बातों को आगे बढ़ाते हुए। बीएलओ आपको दो फॉर्म देगा, उसके बाद में एक फॉर्म को भरकर अपने पास रखना है, एक फॉर्म को बीएलओ को देना है। यह जिम्मेदारी इसलिए जरूरी है कि ये वोट का अधिकारी, आपके मत का अधिकारी, ये आपके हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। इसको भरना कितना जरूरी है वो आप खुद समझिए। अगर आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया, नजरअंदाज किया, तो आपका मत कट जाएगा, आपका वोट कट जाएगा, आपका किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं रहेगा। फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको इस बात को संज्ञान में लेना है। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके वार्ड के अंदर जिसको भी आपने रेस्पॉन्सिबल बनाया है, जिम्मेदार बनाया है, जिसे हम पार्षद महोदय कहते हैं, पार्षद महोदय के पास में जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनको जाकर ये कहिएगा कि हमारे पास में बीएलओ ने दो फॉर्म दिए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पार्षद महोदय को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने वार्ड की, और वार्ड में जाकर इस पूरे फॉर्म को समझाना चाहिए। उसके बाद में पार्षद महोदय इस फॉर्म को पूरे को भरकर और सही तरीके से समझकर फिर बीएलओ को दे दिया जाए, यह होना चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं, बीएलओ घर घर जा रहे हैं और सारे फॉर्म फिलअप लोग कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं आपको कि मेरे हाथ के अंदर एक एसआईआर फॉर्म आप देख रहे होंगे जो भरा हुआ है, और मैं आपको बताता हूं किस तरीके से भरते हैं इसको। जैसे कि ऊपर ही ऊपर लिखा रहता है जन्म तिथि, तो आपको अपनी जन्म तिथि जो है, जिसे हम जन्म प्रमाण पत्र भी कहते हैं, जन्म पुत्री भी कहते हैं, तो जिसके अंदर जो भी डेट आपकी है वो फिलअप करनी है सबसे पहले कॉलम के अंदर। उसके नीचे लिखा हुआ है आधार संख्या। आधार कार्ड के अंदर जो आपके नीचे नंबर आते हैं वो सारे के सारे नंबर फिलअप करने हैं दूसरे कॉलम के अंदर। तीसरे कॉलम के अंदर ऑप्शन है मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद में आता है पिता या अभिभावक का नाम, अपने पिता का नाम लिखना है इसके अंदर, जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वही सबमिट करना है। उसके बाद में पिता अभिभावक का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, तो इसके अंदर आपके पिताजी की जो वोटर आईडी है, जिसे हम पहचान पत्र कहते हैं, उसके ऊपर RJ/04/027 ऐसे करके नंबर आते हैं ऊपर ही ऊपर, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में अपनी माता का नाम, मतलब अपनी माँ का नाम यहाँ पे लिखना है, और माता का इपिक नंबर, अगला ऑप्शन है माता का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। तो माता जी के, अपनी माँ के जो पहचान पत्र के अंदर ऊपर ही ऊपर जो लिखा रहता है RJ/04/ किस तरीके से लिखा रहता है पूरे नंबर, वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है पति या पत्नी का नाम। अगर शादीशुदा है तो अपनी यहाँ पे पत्नी का नाम लिखिएगा, और जो लड़की फिलअप कर रही है वो अपने यहाँ पे पति का नाम लिखेगी। उसके बाद में अगला ऑप्शन है पति या पत्नी का इपिक नंबर। तो अगर आप मेल है, शादीशुदा है, लड़के हैं, तो अगर यहाँ पे अपनी पत्नी को भी मैंने पहचान पत्र के जरिए से बताया है कि RJ/04 इस तरीके से लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और लड़की भर रही है अपने पति का भरेगी। उसके बाद में नीचे आ जाइएगा, निर्वाचक का नाम। निर्वाचक का नाम होता है जो वोटर्स देते हैं, जो मतदान करते हैं, जिसे निर्वाचक कहते हैं। और वोटर आईडी के ऊपर भी लिखा आता है कि निर्वाचक प्रमाण पत्र, इस तरीके से, और इसे हम पहचान पत्र कहते हैं। जो नाम उसके अंदर है आपको इस कॉलम के अंदर अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद में इपिक नंबर लिखना है, ठीक है। रिश्तेदार का नाम, आपके माता पिता है तो उनका नाम ऊपर आपने लिखा है तो वो लिखना है, आपका रिश्ता किस तरीके से कैसा है। और उसके बाद में अपने जिले का नाम, आपका जिला कौन सा है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, किस जिले में आप रह रहे हैं। फिर उसके बाद में है राज्य का नाम, जैसे कि हमारा राज्य राजस्थान है, राज्य का नाम इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र है नवलगढ़ विधानसभा, वो आपको लिखना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। 1/2002 की लिस्ट के अंदर
जो अभी चल रही है वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। भाग संख्या भी उसी में मिलेगी आपको, क्रम संख्या भी उसी के अंदर मिलेगी 2002 की लिस्ट के अंदर। बीएलओ से आप जानकारी पूरी ले सकते हैं 2002 की। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यह भी उसी के अंदर 2002 वाली लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। भाग संख्या भी वही मिलेगी, क्रम संख्या भी वही मिलेगी। इसके नीचे आपको साइन भी करना पड़ेगा जहां भी ये लोग बताते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। आपका मत, आपका अधिकारी आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आप किस तरीके के जिम्मेदार रहेंगे। फिलअप कीजिएगा, फॉर्म को जरूर भरिएगा। और मेरा निवेदन है उन पार्षद महोदय से और जो भी अपने अपने वार्ड के जिम्मेदार है उनसे निवेदन है, इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा फिलअप करवाइएगा, घर घर जाकर करवाइएगा, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा इसके अंदर चिंतित है और वो परेशान है। और जिनके पति मतलब हस्बैंड है, उनके शोहर वगैरह है, वो बाहर है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी जानकार है, जो भी पहचान वाले हैं और पार्षद है जो भी आपके वार्ड के, उनको कहिएगा, उनको बोलिएगा। और पार्षद महोदय, आपसे भी बहुत ज्यादा मेरा निवेदन है, आप घर घर जाकर अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए विचार के साथ, नए व्यक्ति के साथ। जय हिंद, जय भारत।